चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याणि मार्गम् त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञानम् वृतवरवपु सीतया योहि राम भक्त्या ज्ञानम् वृतवरवपु सीतया योहि राम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम हो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम जय जय राम। राम हो ताके जुगपद कमल मनावू जासु कृपा निर्मल मति पाऊ। राम सिया राम जय जय राम। राम हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम हो सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री राम का जन्म हो चुका है। हमने चर्चा की थी कि भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ? मध्य दिवस अति शीतन धामा पावन काल लोक विश्रामा। भगवान श्री राम का जन्म दोपहर 12 बजे हुआ। भगवान कृष्ण का जन्म वो रात को 12 बजे हुआ। देखिए, भगवान सब 12 बजे जन्मा थे, और जो लोग भगवान का नाम करते ना उनका भी 12 बज जाता है। 12 बजने का मतलब क्या है? 12 बजने का मतलब है 2 कांटा एक हो जाते। एक है परमेश्वर, परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा और जीवात्मा को जो मिलने की प्रक्रिया है वो 12 बजना है। तो हम भी भगवान को प्रार्थना करें हमारा सबका 12 बज जाए, हम सब भगवान से मिल जाए। तो भगवान सबका 12 बजा देते। जो भगवान को चाहते हैं ना उनका सब छूट जाता है, ठीक है ना। संसार छूट जाता है, संसार के प्रति आसक्ति छूट जाती है। भगवान को जो प्यार करते उसको संसार के प्रति विराग हो जाता है। तो यहाँ कहते भगवान का जन्म हुआ, बाद में तो बहुत आनंद हुआ सबको। भगवान शिव जी आए, भगवान राम के दर्शन किए और फिर शिव जी चले गए। यहाँ कहते भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे। दशरथ राजा ने वशिष्ठ मुनि को कहा कि उनके नामकरण करना है। तो वशिष्ठ मुनि को बुलाया। यहाँ कहते वशिष्ठ मुनि चारों पुत्र को उनके पास लाया गया। वशिष्ठ मुनि चारों पुत्र का नामकरण कर रहे हैं। वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि इनकी नाम अनेक अनुपा। भगवान राम का नाम अनेक है। और कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद के समुद्र है। जो भगवान का नाम करेगा उसको धीरे धीरे अंदर आनंद आएगा। पहले पहले देखिए आनंद नहीं आता, हमको जोर जबरदस्ती से भगवान का नाम करना पड़ता है। ये सब क्या है? कहते भगवान का नाम कैसा है, पहले विष जैसा लगता है, बाद में उनका जो फल है ना अमृत जैसा है। और ये संसार सुख क्या है? वो पहले अमृत जैसा लगता है लेकिन उसका फल कहता विष जैसा होता है। तो कहते ये भगवान कैसे? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सो सुख धाम राम असनामा। जो ये इनका नाम मैं राम रख रहा हूं। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक, पूरे विश्व को शांति देने वाले भगवान। और बाद में भरत के बारे में बोलते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असुर। जो विश्व का भरण पोषण करेगा वो भरत है। और जाके सुमिरन ते रिपुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका नाम करने से शत्रु का नाश हो जाए वो शत्रुघ्न उनका नाम किया। और लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण क्या है? सकल जगत के आधार, शेष नाग के अवतार है। वशिष्ठ ने उसका लक्ष्मण नाम रखा। और कहते हैं कि जो प्रीति है भगवान राम और लक्ष्मण में बहुत प्रीति, और भरत और शत्रुघ्न में बहुत प्रीति है। श्याम गौर सुंदर दो झोरी, निरखी छवि जननी तृण तोरी। सब तीन तोड़ते, किसी की नजर न लग जाए। जो भी भगवान को देखते हैं वो मुग्ध हो जाते हैं। यहाँ कहते भगवान कैसा है? व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सोअज भगति प्रेम बस, कौशल्या के गोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सोअज भगति प्रेम बस, कौशल्या के गोद।
जो भगवान व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन निर्गुण है, जिसका जन्म नहीं होता, अज है, सो अज भगति प्रेम बस। देखिए, निर्गुण निराकार अजन्मा वो ब्रह्म भक्ति के बश होकर क्या करते, सो अज भगति प्रेम, उस कौशल्या के गोद, कौशल्या की गोद में खेल रहे भगवान। भगवान को देखकर सबको बहुत आनंद हो रहा है, धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। यहाँ कहते एक बार क्या हुआ, कहते भगवान को स्नान करके श्रृंगार कराकर माँ कौशल्या ने उसको पालने में पोढ़ा दिया। एक बार जननी अनवाई, करी श्रृंगार पलना पोढ़ाई, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन स्नाना। भगवान को सुलाकर माँ कौशल्या ने इष्ट देव की पूजा के लिए स्नान किया। बाद में करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, भगवान को नैवेद्य निवेदन किया। आपू गही जब पाक बनावा, नैवेद्य इधर निवेदन करके वो रसोई बनाने के लिए गई और फिर आकर देखा बहुरी मातु तहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाए। जब वो नैवेद्य रखकर भगवान को नैवेद्य निवेदन करके रसोई करने गए, आकर देखती है, कह रे ये बालक राम तो खा रहा है, ये नैवेद्य खा रहा है। तो गई जननी शिशु भय भीता, जहाँ सो रहे थे वहां गई, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, उधर भी सो रहा है। फिर वो इधर आए तो इधर वही भगवान राम नैवेद्य खा रहे। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। वो सोच रही क्या हुआ, मैं उधर भी राम को देख रहा हूँ, इधर भी राम को देख रहा हूँ, बहुत आकुल हो गई। उस मेरा के मति भ्रम हो गया। देखी राम जननी अकुलानी, भगवान राम ने देखा कि माँ आकुल हो गई है। प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्काने, प्रभु हंस दिए। जैसे भगवान ने हंस दिए तो क्या हुआ, वो मुख खोला भगवान ने तो कहते देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मुख में जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है, मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। मुंह खुला, जैसे भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई थी, माँ कौशल्या ने कहा दिखा, जब दिखा तो ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। वैसे ही यहाँ कहते हैं वो क्या देख रहे, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरी सरित सिंधु महिकान। मुंह में देख रहे अगणित रवि, सूर्य है, शशि है, भगवान शिव है, ब्रह्मा है, बहुगिरी सरित, बड़ा पहाड़ पर्वत नदी। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबित जोरे कड़ी ठाड़ी। माया हाथ जोड़कर खड़ी है और देखा जीव नचावही जाई, देखी भगति जो छोड़ ही तारी। जो माया सबको नचाती है, भगवान की उदासी है। तन पुलकित मुख बचन आवा, नयन मुदी चरणी शिव नावा। वो तो कुछ बोले, आंख बंद कर दिया और सोच रहे अरे ऐसे भगवान मेरे बालक है। अस्तुति करी न जाए भय माना, जगत पिता में सूत करी जाना। ये जगत के पिता है, मैं इनको पुत्र रूपे मानती हूँ। हरि जननी बहुविधि समझाई, भगवान श्री राम ने माँ को बहुत समझाया। यह जनी कतु कहसी सुन माई, ये किसी को मत बोलना। बार बार कौशल्या विनय करही कर जोरी, अब जनी कहू व्यापे प्रभु मोई माया तोरी। मुझे तुम्हारी माया व्याप्त न हो। और भगवान की जो बाल लीला चलती है, कभी भोजन करते हैं तो कैसे करते, भोजन करत चपल चित इतु तव स्वरूपाय। खाते लेकिन खाने में मन नहीं। जो बालक उनके जो सब दोस्त है खेल रहे हैं, वहां जाना है उनको। भाजी चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाए। जब अवसर मिलता है तो मुंह में दही भात लपटा हुआ दौड़ के चले जाते हैं। और कहते हैं कि जब पीछे पीछे जाते हैं, कौशल्या बोलने के लिए जाती है, देने के जाती है, भगवान भागते उसको पकड़ लेते। कभी दशरथ राजा जाते गोद में बिठाते हैं। तो ऐसे भगवान की लीला चल रही। भगवान थोड़े बड़े हुए, बाद में सबको गुरुगृह वशिष्ठ मुनि के आश्रम में भेजा। गुरुगृह गए पठन रघुराय, अल्पकाल विद्या सो पाई।
भगवान ने अल्पकाल में सब विद्या सीख ली। झाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिसके श्वास में चारों वेद है, श्वास प्रश्वास में चारों वेद है, वो भगवान पढ़ रहे हैं, ये कौतुक कहते हैं। भगवान श्री राम दोस्त के साथ खेलते हैं, और सुबह में जब उठते तो क्या करते, देखिए भगवान राम क्या करते। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। देखिए भगवान स्वयं माता पिता और गुरु को रोज सुबह में उठकर प्रणाम करते हैं। आयसु मागी करहे पुर काजा, देखी चरित हरस मन राजा। आज्ञा लेकर काम करते हैं। वो ऐसे नहीं माता पिता की बात नहीं सुनते, ऐसे नहीं, हर बात सुनते माता पिता की, और माता पिता को प्रणाम करते हैं। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे इधर, और उधर क्या हुआ, जंगल में कहते विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। एक बहुत बड़ा आश्रम है विश्वामित्र मुनि का। लेकिन जब ही वो यज्ञ करते हैं तो मारीच सुबाहु सब राक्षस आकर यज्ञ को भस्म कर, यज्ञ को वो जो है ना उसको यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। वो यज्ञ करने नहीं देते, ऊपर से हड्डी मांसो वो रक्त ये सब डालते हैं। यज्ञ विश्वामित्र का संपन्न नहीं हो रहा। देखिए विश्वामित्र अब जाएंगे अयोध्या। यहां कहते कि वो सोचने लगे कि देखत यज्ञ निशाचर धावई, करहि उपद्रव मुनि दुख पावई। गाधी तैन मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निशिचर पापी। ये सब राक्षस ने भगवान के सिवा नहीं मरेंगे। तो मैंने सुना है, क्या सुना है, तब मुनिवर मन किन्न विचारा, प्रभु अवतरिव हरण मही भारा। मैंने सुना है भगवान ने अयोध्या में दशरथ के घर जन्म लिया, तो वहां जाके मैं मांग के ले आओ। विश्वामित्र सोच रहे। देखिए वहां हमारे वशिष्ठ मुनि जो दशरथ राजा के गुरु है। अब ये विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि की एक कथा है। पहले विश्वामित्र राजा थे, और एक बार वो बहुत बड़े राज्य पर आक्रमण करके जीत करके बहुत बड़ी सेना लेकर जंगल से गुजर रहे हैं। उस जंगल में वशिष्ठ मुनि का आश्रम था। तो विश्वामित्र राजा थे, वो गए, वशिष्ठ मुनि को प्रणाम किया, और वो थोड़े भूखे प्यासे थे। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कोई बात नहीं, आपका यहाँ खाने का सब इंतजाम हो जाएगा। मुझे मैं तो अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ लाख लाख सैन्य है, ये सब का होगा तो मैं खाऊंगा। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कोई बात नहीं, सबकी व्यवस्था हो जाए। अरे आपका इतना छोटा आश्रम कैसे व्यवस्था हो, अरे आप देखिए ना सब हो जाएगी। और कहते वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र, उनका बड़ा सैन्य, एक लाखों लोगों सैनिक थे, और सबको इतना बढ़िया भोजन खिलाया कि विश्वामित्र राजा ने सोचा कि ऐसा खाना में अपने महल में नहीं खिला सकता, राजभवन में इतना बढ़िया खाना खिला। तो विश्वामित्र तो सोचने लगे ऐसा कैसे हुआ, इतना अच्छा खिलाया। बाद में पूछा कि अच्छा आपका ये छोटा सा आश्रम लाखों लाखों सैनिकों को आपने खिलाया, क्या बात है, कैसे खिलाया? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मेरे पास कामधेनु गाय है, ये कामधेनु गाय के पास में जो मांगता हूं ना वो मुझे वहां से मिल जाता है। तो विश्वामित्र मुनि ने देखा कामधेनु गाय, तो उसने कहा देखिए ये गाय मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा ये गाय मैं आपको नहीं दूंगा। उसे देखिए ये अच्छे अच्छा जो रत्न है ना वो राजा के पास ही रहना चाहिए, ये गाय मुझे चाहिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा मैं नहीं दूंगा। वैसे आप नहीं देंगे, मैं जोर जबरदस्ती से आपकी गाय छीन कर ले जाऊंगा। वशिष्ठ मुनि कहा देखो तुम जो ले जाओ तो देखो तो ले जा सकते हो कि नहीं। अब विश्वामित्र मुनि ने गाय के जो गले की डोरी थी वो पकड़ के खींचने लगे कामधेनु को। कामधेनु ने वशिष्ठ मुनि को पूछा
कि आपने क्या मुझे मेरा त्याग किया है? वशिष्ठ मुनि का मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया, यह जोर जबरदस्ती से ले जा रहा है तुमको, ये बात है। तो कहते गाय ने हुंकार किया, जैसे हुंकार किया ना उनके शरीर से सैन्य निकला, कहते वो सैनिक निकले और युद्ध करने लगे वशिष्ठ मुनि, और वशिष्ठ मुनि का पूरा सैन्य को मार दिया। वशिष्ठ मुनि बच गए, उसको नहीं मारा। अब इसने देखा कि मेरा सैन्य परास्त हो गया। अरे विश्वामित्र मुनि ने सोचा, विश्वामित्र राजा से तब उसने सोचा, करे मेरी शक्ति से तो ये मुनि की शक्ति ज्यादा, तो मुझे भी ऋषि बनना है। तो विश्वामित्र राजा ने वो त्याग किया राज्य का और तपस्या करके वशिष्ठ मुनि के प्रति उनकी द्वेष बुद्धि थी कि मैं उसके हारा हूं, उससे मैं उनसे फिर युद्ध करूंगा। तो विश्वामित्र मुनि ने बहुत तपस्या की, बहुत अस्त्र शस्त्र सब संग्रह किया और फिर युद्ध करने के लिए गए वशिष्ठ मुनि के साथ। वशिष्ठ मुनि एक ब्रह्मदंड था उनके पास, वो ब्रह्मदंड ऐसे रखा और कि जितना अस्त्र शस्त्र सब उन्हें तपस्या करके जो मिला था ना, सब अस्त्र शस्त्र उसने मारा, ब्रह्मदंड को कुछ नहीं कर पाया। अब उसने सोचा करी ये तो मेरे से तो बड़े हैं। वशिष्ठ मुनि को ब्रह्मर्षि कहते थे, बहुत तपस्या की, उसको राजर्षि कहने लगे। कभी वो काम के वशीभूत, क्रोध के वशीभूत होकर कभी उनकी तपस्या भंग हो जाती थी, फिर बहुत तपस्या करके वो भी ब्रह्मर्षि हुए, ये विश्वामित्र मुनि। तो देखिए वशिष्ठ मुनि जब ये ब्रह्म ज्ञान हो जाते हैं ना, तो किसी के प्रति ईर्षा नहीं रहती, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता। वशिष्ठ मुनि को किसी के प्रति ईर्षा द्वेष है नहीं। यहाँ कहते हैं कि ऐसा सोचकर कि चलो मैं अयोध्या जाऊंगा और भगवान राम को मांग कर ले आऊंगा, ऐसा सोचकर यहाँ कहते हैं क्या किया विश्वामित्र मुनि ने, बहुविधि करत मनोरथ जातन लागी नहीं वार, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। बहुत मनोरथ किया कि ठीक है वशिष्ठ मुनि के साथ, शायद ऐसा मनोरथ करते होंगे कि वशिष्ठ मुनि के साथ तो मेरा पहले झगड़ा हुआ था, लेकिन उसको पता है कि वशिष्ठ मुनि के मन में द्वेष कुछ है नहीं। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल, सरयू जल में स्नान किया और अयोध्या में प्रवेश किया। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ले विप्र समाजा। जब सुना कि विश्वामित्र मुनि आ रहे, तब विप्र समाज के साथ उनका स्वागत करने के लिए गए। करी दंडवत मुनि सन्मानी, दंडवत प्रणाम किया विश्वामित्र मुनि को। निज आसन बैठा ज्ञानी, अपना राज सिंहासन पर विश्वामित्र मुनि को बिठाया। चरण पखारी किन्यति पूजा, मोसम आज धन्य नहीं दूजा। देखिए कैसे ऋषि मुनि का सम्मान था। पहले राजा अपने सिंहासन से उतर जाते थे, अपने सिंहासन पर बिठा कर उनकी चरण पूजा करते थे और कहते कि मैं धन्य हो गया। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरसति। बहुत भोजन करवाया। मुनि पुनि चरणी मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह विचारे। ये मेरे देखो 4 संतान है, बालक है, राम लक्ष्मण भरत से प्रणाम किया। जब कहते राम को देखा, राम देखी मुनि देह विसारी, इतना आनंद हुआ, अपने शरीर को भूल गए। कहते हैं भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूर्ण शशि लोभा। भगवान का मुख चंद्र देख कर इतनी शोभा देकर मग्न हो गए। तब मन हरसी बचन कह रावु, मुनि यश कृपा न किन्नी कावु। के ही कारण आगमन तुम्हारा,
राजा ने पूछा, दशरथ राजा ने, कि किस कारण के लिए आपका आगमन हुआ है? कहो तू सो करत न लाऊ बार, आप जो आज्ञा दे मैं उसका पालन करूंगा। अब विश्वामित्र मुनि ने कहा, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयहु नृपतोहि। मैं जब यज्ञ करता हूं ना तो राक्षस मुझे बहुत सताते हैं। मैं तुम्हारे पास आया हूं, क्यों? मांगने के लिए आया हूं। क्या मांगने के लिए आया हूं? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथ, माने राम और लक्ष्मण को दो। तो निश्चर वध में हो सनाथा, निश्चर वध हो जाएगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। जैसे सुना राम को देना है। यहाँ कहते, सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुखित कुमुलानी। राजा को बहुत दुख हुआ और हृदय कांपने लगा। कहते मुख सूख गया। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। देखिए, पहले ऋषि कहते, अब विप्र कहने लगे। जब मांगा ना तो कहा कि देखिए, ये मैंने बुढ़ापा में जन्म हुआ है, चार सूत मुने पाया है। विप्र वचन नहीं कहे विचारी, है विप्र आपने ये विचार करके नहीं कहा। मांगो भूमि धेनु धन कोशा, आप कितनी जगह चाहिए, कितनी गाय चाहिए, कितना धन चाहिए, मांग लीजिए। सर्वस्व देहु आजु सर, उसमें सर्वस्व मांग, सब कुछ दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्राण के समान मुझे प्यार है। राम देत नहीं बने गोसाई, राम को मैं नहीं दूंगा। कहन निशिचरति घोर कठोरा, कहन सुंदर सुत परम किशोरा। कहाँ ये बड़े बड़े राक्षस और मेरे ये जो पुत्र है वो तो बालक है। यहाँ सुनि निप गिरा, प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तो ये कहते कि दशरथ राजा कहते, मैं प्राण दे सकता हूं लेकिन राम को नहीं दूंगा। यहाँ कहते भगवान को जो भगवान राम के प्रति दशरथ राजा की प्रीति कि मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं लेकिन राम नहीं दूंगा, ये सुनकर सुनी नृप गिरा, प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र को आनंद हुआ। विश्वामित्र सोच, आहा, भगवान के प्रति कितना प्यार है दशरथ राजा का, वो प्राण देने के लिए तैयार है लेकिन राम देने के तैयार नहीं। इस चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अब ये सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ राम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।